दुनिया में सबसे खूबसूरत, बेहतरीन, प्यारा रिश्ता होता है मियाँ और बीवी का। बज़ाहिर दिखने में ये रिश्ता जितना ही मज़बूत नज़र आता है, जितना खूबसूरत और हसीन नज़र आता है, जितना प्यारा नज़र आता है, उतना ही ज़्यादा ये नाज़ुक होता है। दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता बनाया गया था ना, वो मियाँ बीवी का ही था। हस्बैंड और वाइफ़ का एक दूसरे के लिए मोहब्बत ही करना सिर्फ़ ज़िंदगी में काफ़ी नहीं होता। एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम करना, एक दूसरे की राज़दारी करना और एक दूसरे की परेशानी में दुख में एक दूसरे का साथ देना। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने इसी टॉपिक पे बनाया है और मैंने आज का जो है व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग से। तो आज के व्लॉग की मैं शुरुआत करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बकरा ईद करीब है, घर की सफाइयाँ भी चल रही हैं। साथ साथ मैंने जो है वो लॉन्ड्री का भी किया हुआ था, यानी कि मैंने मशीन लगाई हुई थी। घर में काफ़ी सारे से कपड़े जमा हुए थे और मैंने सोचा कि मैं आज वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि चंद दिन 3 से 4 दिन तकरीबन रह गए हैं बकरा ईद के लिए। और भी बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग पे हैं, जल्दी सारे काम मैं निपटा रही हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा मुझे जो है बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से व्लॉग जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज ये वाला टॉपिक जो है वो शेयर करूँगी। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत हसीन होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक भी होता है। ये रिश्ता 3 अल्फाज के बेस पे बनता है और 3 अल्फाज से ही टूट भी जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं आज आप लोग के साथ इस जो है ब्लॉग में शेयर करूंगी कि मियाँ बीवी को एक साथ रहने के लिए, यानी कि एक साथ मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन चीज़ों को पूरा करना ज़रूरी होता है, किन किन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी होता है। बज़ाहिर दिख रहा होता है कुछ जो कपल होते हैं बहुत खुश किस्मत होते हैं, यानी कि देखने में लग रहा होता है बहुत खुश हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर हो सकता है उनके घर में घरेलू जो है वो झगड़े हों और वो अंदर से खुश ना हो। और बज़ाहिर कुछ दिख रहा होता है, यानी कि कुछ जो दिख रहा होता है ना, हमें किसी को देख के वो हम एज्यूम कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हम किसी के बारे में नहीं सोच सकते कि कोई कपल जो है वो बहुत खुश है या कोई कपल जो है वो परेशान है। किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये बात हम नहीं जानते। मगर जो है मियाँ बीवी की जो रिश्ता होता है उसको चलाना आसान नहीं होता। शादी जब होती है किसी लड़की की, तो वो यही सोचती है कि मैं अपने घर जाके अपने शौहर को जो है अच्छा खाना बना के खिलाऊँगी, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनूँगी तो वो मुझसे खुश रहेंगे। सिर्फ़ ये चीज़ काफ़ी नहीं होती। शादी को निभाने के लिए, चलाने के लिए, उसको अपने शौहर के साथ साथ निभाने के लिए काफ़ी जो है चीज़ें दरकार होती हैं, जो कि उसकी एक लंबी फ़हरिस्त है, ठीक है। अगर एक औरत चाहती है उसका घर बसा रहे और उसका शौहर उससे हमेशा खुश रहे, तो उसको चाहिए कभी भी ना शौहर की नाशुक्री ना करे। जो शौहर उसको पहना रहा है, जितनी उसकी हैसियत है, जितनी उसकी इस्तिताअत है, उसके हिसाब से अगर उसने उसको कपड़े दिलाए या खिलाया पिलाया है, तो उसको अपने शौहर का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनके शौहर गरीब होते हैं, वो अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बीवी को शॉपिंग करवा रहे होते हैं, फिर भी उनकी जो बीवियाँ हैं वो नाक मुँह बना रही होती हैं, खुश नहीं होती हैं। इस तरह क्या होता है, अज़वाजी ज़िंदगी जो होती है उसमें तल्ख़ कलामी शुरू हो जाती है, मियाँ बीवी का झगड़ा शुरू हो जाता है। इस तरह काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि काम भी वक्त पे मुकम्मल कर रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं, आने जाने वाले रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों, सब जगह वो सही थे ताल्लुकात सबके, मतलब अच्छे तरीके से खुश अखलाक़ी से सबसे पेश आ रही हैं, अपने जो है ना माँ बाप का भी ख़याल रख रही हैं। मगर जो शौहर होते हैं ना, वो अपनी बीवी से खुश नहीं होते, उनको उनसे शिकायत ही रहती है। अच्छा, मियाँ बीवी जो होते हैं ना, इनका रिश्ता ऐसा होता है कि जैसे एक गाड़ी होती है, उसके 2 पहिए होते हैं। 2 पहिए सही चलेंगे तभी गाड़ी सही चलेगी। अगर उसमें से एक पहिया भी ख़राब हो गया ना, या सही काम करना छोड़ दे, तो उस गाड़ी का चलना ना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मियाँ बीवी को घर चलाने के लिए, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को सही चलाने के लिए दोनों का जो है बाहिमी इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ ना हो, दोनों एक दूसरे से बात ना छुपाएँ, ठीक है। एक मेन चीज़ होती है कि मियाँ बीवी अक्सर एक दूसरे से बातें छुपा रहे होते हैं। इससे क्या होता है, मज़ीद झगड़े पैदा होते हैं और दोनों में जो है वो बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि हस्बैंड और वाइफ़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भरी हों, आपकी जो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, तो कोशिश करें कि हस्बैंड वाइफ़ एक दूसरे से बात नहीं छुपाएं। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने स्पाउस से ज़रूर शेयर करें, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से ज़रूर आप शेयर करें कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये मसला है। ये हो सकता है आपका जो शरीक हयात है वो आपसे ज़्यादा समझदार हो और आपके मसले का हल निकालने में आपकी मदद करे।
उसके अलावा कुछ ख़वातीन होती हैं कि वो अपने आप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही होती। मर्द जो है वो बोल नहीं रहे होते, लेकिन वो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। अपने ना कपड़े ढंग के रखती हैं, ना अपना हुलिया दुरुस्त रखती हैं, ना बालों में कंघा कर रही होती, ना फेस वॉश करती हैं। तो इस तरह ख़वातीन को भी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शौहर आपसे खुश रहे, आपकी तरफ जो है उसकी सारी तवज्जो आपकी तरफ ही रहे, बाहर किसी भी लड़की या औरत की तरफ वो ना देखे, तो आपको क्या चाहिए, साफ़ सुथरी रहें, अपना ख्याल रखें, सेल्फ़ ग्रूमिंग का, अपनी सफाई सुथराई का, पर्सनल जो है जो हाइजीन होती है, पर्सनल जो सफाई सुथराई होती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। इस तरह मर्द को भी चाहिए और कि जो है अपनी बीवी का ख्याल रखें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको पार्लर भी भेजा करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उनको अच्छी स्किन केयर की चीज़ें भी दिलाया करें। तो मेरे कहने का यही मकसद है कि जो हैप्पी रिलेशनशिप होता है ना हस्बैंड और वाइफ़ का, उसमें सिर्फ एक की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलते हैं। दोनों को ही साथ निभाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, दोनों को ही अपने घर चलाने के बारे में सोचना होता है, ठीक है। आज का ब्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं बातों बातों में आपको ये बताना ही भूल गई कि भाई मैंने काफ़ी टाइम पहले सईद गनी से बखूर का बर्नर लिया था, और यकीन जाने सईद गनी से मैंने जब भी कोई चीज़ें ली हैं ना, तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी मुझे अफसोस हुआ हो या मेरे पैसे ज़ाया हुए हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमेशा सईद गनी से डिलीवरी जो है वो ऑर्डर जो मैं करवाती हूँ वो सब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वक्त पे भी आ जाता है और बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। तो मुझे जो है हमेशा यही होता है कि मैं हमेशा सईद गनी से ही चीज़ें लेती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने जो है कोई ऐसी चीज़ मंगवाई हो जो मुझे पसंद ना आई हो। तो आई होप कि जो है आप लोग भी अगर आपको बखूर चाहिए तो आप लोग सईद गनी से ज़रूर ऑर्डर करवाइएगा। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, और ये मैं चलाती हूँ अक्सर फ्राइडे को, और या तो फिर मैं लगाती हूँ इसको बखूर को। इसमें बखूर के बर्नर के ऊपर जो है वो मैंने बखूर लगाया हुआ था, और इसकी बहुत प्यारी सी भीनी सी खुशबू होती है जो कि पूरे घर में फैलती है। फ्राइडे को बहुत अच्छी लगती है, जुमेरात को मैं लगाती हूँ बखूर, या जुम्मे को। तो आज का ब्लॉग जो है मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अच्छा सा टॉपिक शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।